Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. As we have already proved these formulas in previous lecture and the link is given in description. You can see those lectures in detail for finding the surface area of square pyramid. हम यहाँ देख सकते हैं surface area of square pyramid का फॉर्मूला क्या है, L into L plus 4 times of 1/2 base into slant height. This is S, this is slant height. ठीक है, ये जो terms है ना, जैसे small l, b and s, these are very important. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट जब भी आप करेंगे तो वहाँ पे डाटा में ये सब यूज हो रही होंगी. इस बेस्ट है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उस वीडियो को लाजमी वॉच आउट करें ताकि आपको इन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो. एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एस क्या है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन डाटा है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एल लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इज द बेस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये एक ट्राइंगल आ रही है तो इस ट्राइंगल की जो बेस है उसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एस इज अ स्लांट हाइट और स्लांट हाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस लेक्चर है उस पर डिटेल में गिवन है. ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. अब वहां से मस्ट पिरामिड के जो पार्ट्स हैं सबसे पहले उनको अच्छे से देखें कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट ऑफ पिरामिड. तो अगर ये स्क्वायर बेस है तो ऑब्वियसली बेस एरिया में L इंटू एल यूज करेंगे. और हाइट ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है, एपेक्स से लेके जो बेस है उस तक की जो परपेंडिकुलर हाइट आ रही है उसको हम हाइट ऑफ पिरामिड कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस लेंथ 5 cm, slant height 10 cm. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर स्क्वायर पिरामिड. अब देख सकते हैं इसकी बेस स्क्वायर है. ठीक है, आपको गिवन है लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी. क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है, बेस स्क्वायर शेप में होगी तो ऑब्वियसली ये जो बेस में सारी लेंथ्स आ रही है 5 सेंटीमीटर होंगी. ठीक है, हमें फिलहाल ये दो चाहिए तो जस्ट मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इंसर्ट कर लिया. स्लांट हाइट मेंशन करें 10 सेंटीमीटर है. स्लांट हाइट क्या होती है, एपेक्स से लेके इस बेस तक के डिस्टेंस को आप लेंगे. ठीक है, इस बेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना उसे हम स्लांट हाइट मेंशन करेंगे. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा लिख लेते हैं. बेस लेंथ इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड आपने फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला यूज करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इक्वल्स एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया. एरिया ऑफ बेस की जगह आप बेस एरिया भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों ठीक है. एरिया ऑफ बेस में L इंटू एल पुट करें और लेटरल सरफेस एरिया, आपको पता है स्क्वायर पिरामिड का जो टॉप व्यू है उससे आपको 4 ट्राइंगल्स मिलती हैं तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट की इक्वल है और यहाँ पे हम स्लांट हाइट पुट करेंगे. अब आप ऐसा करें, इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करें. देखिए L क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 5 पुट करें. नेक्स्ट देखिए 4 टाइम्स 1/2 बेस इंटू S. तो आप ये देखिए ये जो शेडेड ट्राइंगल आ रही है इसकी बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर है तो बेस की जगह 5 सेंटीमीटर पुट करें. और स्लांट हाइट आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 10 सेंटीमीटर, वहां 10 सेंटीमीटर पुट करें. अब आप इसको सॉल्व करें. 2 5 सा 10, 5 5 सा 25. तो 25 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 25 आ रहा है. 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 100. 100 को आप 25 में ऐड करें, वी विल गेट 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लास्ट पे आप लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इक्वल्स 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है और फार्मूला याद रखने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में गिवन होती है वो शेप गिवन होती है. अगर वो स्क्वायर शेप है तो ऑब्वियसली आपने स्क्वायर पिरामिड के लिए फार्मूला यूज करने हैं और अगर इसमें जो बेस आ रही है वो ट्राइंगल है तो फिर ऑब्वियसली ट्राइंगुलर पिरामिड के फार्मूलाज यूज होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड शोन इन द गिवन फिगर. ठीक है, ये फिगर गिवन है, इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब आप देख सकते हैं शेप स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो देखिए इस शेप में ये 8 सेंटीमीटर गिवन है ना,
तो ऑब्वियसली बेस में आप इन सब लेंथ को 8 सेंटीमीटर मेंशन कर दें, ठीक है। अगर ये स्क्वायर शेप है ना तो ऑब्वियसली इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट देखें, आपको ये स्लांट हाइट गिवन है। देखिए ये एक ट्राइंगल आ रही है और इस ट्राइंगल में ये स्लांट हाइट आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ डाटा लिख लेते हैं। बेस लेंथ 8 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर। ये देखें ये बेस लेंथ है और ये स्लांट हाइट है। आपने सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड आउट करना है। एज वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल है। अब देखें अगेन बेस आपके पास स्क्वायर गिवन है, तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो साइड पे 4 ट्राइंगल्स आ रही होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, L इंटू एल प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट के इक्वल है। अब देखिए स्लांट हाइट क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर है और बेस लेंथ भी आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो एक्चुअली L की जगह भी 8 सेंटीमीटर पुट करें और B की जगह भी L पुट करें और S स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर है। सारी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करें, कैंसिलेशन करें, 2 4 जा 8 होगा। इन सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 24 विल बी 96। 96 में 64 ऐड करें, आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ। Hence the surface area of square pyramid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, एरिया की डायमेंशन हमेशा स्क्वायर में होती है, मतलब आपके पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। Now here we have a question 6 which is find the total surface area of rectangular pyramid। जरा अंडरलाइन करें वर्ड रेक्टेंगुलर pyramid को, ठीक है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो आपके पास बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप गिवन है, तो ऑब्वियसली जब आप फार्मूलाज यूज करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर pyramid के लिए फार्मूलाज यूज करेंगे। whose base area is 30 square unit and lateral surface area of each triangle is 25 square units। अब हम इसको ना क्वेश्चन को कोशिश करते हैं फिगर पे मेंशन करते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट, तो आप ऐसा करें एरिया ऑफ बेस में पुट कर दें बेस एरिया 30 स्क्वायर यूनिट। दिस इज नॉट बेस लेंथ, दिस इज एरिया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में इन्होंने एरिया ऑफ बेस खुद ब खुद डिफाइन कर दिया है। एंड लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है ये जो शेडेड ट्राइंगल आ रही है ना, इसका जो एरिया है वो 25 स्क्वायर यूनिट है। अगर एक ट्राइंगल का जो एरिया 25 स्क्वायर यूनिट है तो आपको पता होना चाहिए कि चारों साइड्स पे जो आपके पास ट्राइंगल शेप आ रही है उन सब का एरिया 25 स्क्वायर यूनिट्स आपको क्वेश्चन में खुद ब खुद दे दिया गया है, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज 30 स्क्वायर यूनिट्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको पता होना चाहिए कितनी ट्राइंगल्स आ रही हैं, 4, क्योंकि जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। उन 4 साइड्स के कोरिस्पोंडिंग एपेक्स के साथ आपके पास 4 ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड आपने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड किसके इक्वल होता है, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स अगेन आपने फोकस करना है, क्वेश्चन में बेस एरिया गिवन है। अब आपने L इंटू एल यहाँ पे पुट नहीं करना, उसकी रीजन क्या है, रेक्टेंगुलर बेस गिवन है तो ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर SLO बेस्ड ये क्वेश्चन आगे जाता है, इस क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया जाए तो मे बी पॉसिबल इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन हो कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 5 है एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मतलब इस तरह चेंज करके भी दिया जा सकता है। अगर एरिया ना गिवन हो, आपको डायमेंशंस मतलब साइड्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन हो तो आप तब एरिया फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इस क्वेश्चन में खुद उन्होंने बता दिया है कि एरिया ऑफ बेस 30 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आपने एज इट इज यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चे याद रखिएगा लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो साइड पे ट्राइंगल आ रही है उसका एरिया। अगर एक ट्राइंगल का एरिया 25 स्क्वायर यूनिट्स है तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25। ईच ट्राइंगल का मतलब है हर ट्राइंगल का 25 होगा, तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, 4 बनती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ को पे आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 100। 100 में 30 ऐड करें, यू विल गेट 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पे आप लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hope so students, lecture is understandable, but if you have any question you may discuss in comment section.
Okay, best of luck. Allah Hafiz.